ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 35वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत बढ़िया कहानी से, जिसमें समझ में आ जाएगा कि दुआओं का महत्व क्या होता है। एक बार किसी गांव के अंदर एक बहुत अच्छा फकीर रहता था। वो फकीर रात होते शाम होते वहां पर सबको ज्ञान का मनन चिंतन कराता था और वो फकीर सबको दुआएं देता था। उसकी दुआएं इतनी जबरदस्त थी, उसकी दुआओं में इतनी कमाल थी कि जो बोलता था वह हो जाता था। और बहुत सारी जगह आसपास के गांव के लोग भी रात को गद्दियां लगाकर उसके पास ज्ञान का मनन चिंतन करते थे। वो फकीर भी बड़ा आनंद में रहता था और सिखाता था कि दुआएं होती क्या है, दुआएं देती कैसे हैं। तो उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल गए थे। उस गांव में तो जश्न का माहौल रहता था, क्योंकि उसका ज्ञान सबको पसंद आता था, बड़ा आनंद आता था। तो एक दिन की बात है, एक सन्यासी को लगा कि मैं जब इस गांव से गुजर ही रहा हूं तो इस फकीर के मैंने बहुत चर्चे सुने हैं, तो मैं जाता हूं और उस फकीर से कुछ ज्ञान का चिंतन मैं भी कर लेता हूं, कुछ ज्ञान मैं भी सीख लेता हूं। और जैसे ही वो गांव में प्रवेश करता है तो वहां पर वो सन्यासी देखता है, वहां पे तो मिठाइयों की थाल बट रही है, खाना भोजन प्रसाद सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। और वो फकीर तो बिल्कुल एक महल नुमा घर है, आराम से बैठा है। वह दुआओं देने वाला फकीर तो बड़े गद्दी पे मजे के साथ बैठा है। तो सन्यासी उसको देख कर कहता है, अंदर उसको लगता है, अरे ये तो बहुत ऐशो आराम में बैठा है, इसके पास तो सुख सुविधाओं की सारी चीजें पड़ी है। भला ये तो नाम का फकीर है, कहां से नाम का है, बाकी उसके कर्म तो फकीर जैसे लग नहीं रहे हैं। सन्यासी के मन में ये बात बैठ जाती है, ये क्या दुआएं दे रहा है, कहाँ दुआएं उसकी काम कर रही है, क्या चीज है उसके पास, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। यह तो कोई ढोंगी है, वास्तव में असली सन्यासी तो मैं हूं, मैंने सब कुछ त्याग कर रखा है। तो सन्यासी को बहुत ये बात लग जाती है और वो बिना मिले, उस फकीर से बिना मिले वह चलने लगता है। जैसे ही फकीर की नजर उस सन्यासी पर पड़ती है तो फकीर कहता है, रुक जाओ, और उसको पास में बुलाता है और वो बोलता है कि आप वापस क्यों जा रहे हो, आओ कुछ चीज अगर कुछ बात करनी है तो यहाँ बैठो और हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो सन्यासी कहता है कि तुमसे क्या बात करें, तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो सिर्फ ढोंग दिखाते हो, नाटक दिखाते हो। भला इतने सारे साधनों के अंदर तुम बैठे हुए हो और अपने आप को तुम फकीर कहते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुमसे बड़ा तो मैं हूं जो सारी चीजों का त्याग करके बस भगवान की याद में मगन रहता हूं। तो फकीर कहता है कि अगर तुम मुझसे बड़े हो और बड़े ज्ञानी हो तो फिर एक काम करता हूं, आज से मैं तुम्हें गुरु मान लेता हूं, तुम्हारी शिक्षा ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी, आज से मैं अभी इसी समय से तुम्हारे साथ चलता हूं। सन्यासी बड़ा खुश हुआ, हाँ यही तुम्हारा सही मार्ग होगा, चलो तुम मेरे साथ। तो फकीर 1 सेकंड में ही वहां से खड़ा हुआ, सारी चीजें वहीं की वहीं छोड़कर 1 सेकंड में चलने लगा सन्यासी के साथ। थोड़ी दूर आगे गए थे, 1 सेकंड में फकीर ने तो सारे साधन छोड़ के उस सन्यासी के साथ चल दिया। और थोड़े टाइम चलने के बाद सन्यासी बड़ा टेंशन में आ गया और सन्यासी ने बोला कि अरे चलो वापिस चलना पड़ेगा। तो फकीर ने कहा कि क्यों, क्या बात है जो वापिस चलना पड़ेगा। तो सन्यासी ने कहा, अरे मेरा लोटा वहां पे रह गया है और जल्दी जाना पड़ेगा वरना कोई लोटा लेके न चला जाए। तो फकीर ने कहा, देखो मैं 1 सेकंड में 1 मिनट में वहां से खड़ा हो गया, वो धन वो दौलत वो ऐश्वर्य वो साधन 1 सेकंड में वहां पे छोड़कर चला कर यहाँ तुम्हारे साथ चल कर आ गया, लेकिन तुम एक लोटा तक नहीं छोड़ पाए हो, लोटों से भी तुम्हारी कितनी आसक्ति है।
सन्यासी को समझ में आ गया कि वास्तव में यह फकीर सच्चा है, यह सच्चा दिल की दुआएं देने वाला फकीर है, जिसने एक सेकंड में वो चीजें जिसके साथ वो रह रहा था, लेकिन उसके साथ उसकी आसक्ति नहीं थी, उसके साथ उसका लगाव नहीं था, इसीलिए उसकी दुआएं भी काम कर रही थी। यानी इस कहानी का अर्थ बहुत गहरा है। जो आत्मा दुआएं देती है ना, जो देने वाली होती है ना, वो भले महल में रह जाए, चाहे उसके पास साधन आ जाए, चाहे वो करोड़ों रुपया क्यों ना आ जाए, रहेगा सही, उपयोग भी करेगा, लेकिन उससे चिपकाव नहीं रखेगा, उससे लगाव नहीं रखेगा। एक सेकंड में परमात्मा का कुछ भी आदेश आए तो वह तैयार रहेगा। क्यों तैयार रहेगा? इसका कारण को समझो, क्योंकि आप आत्माओं का टाइटल भगवान ने हनुमान दिया है। हनुमान की कुछ विशेषता है जो आपको दिल में उतार लेनी चाहिए। अगर परमात्मा कहते थे श्री राम भी कि यह काम कौन पूरा करेगा, तो सबसे पहले हनुमान आगे आ जाते थे। ये टास्क तो मैं पहले करूंगा। न वो राइट देखते थे न लेफ्ट देखते थे। क्या आप सच्चे हनुमान हो? भगवान ने जो तुम्हें टास्क दिया है दुआएं देने का, कहीं बहाने तो नहीं बना रहे हो। आज डायरी नहीं, आज पन्ने खत्म हो गया, आज पेन खत्म हो गया। और जो आत्माएं सच्चे दिल से भगवान के कार्य में आगे बढ़ जाती है, कहती है ये काम तो मैं करूंगा। जिन आत्माओं को बोला गया कि 5-5 आत्माएं जोड़ दो, 10-10 आत्माएं अपनी जैसी बना दो, जो हनुमान वाली आत्माएं थी उन्होंने प्रैक्टिकली कर दिखाया है। काफी सारी ऐसी आत्माएं हैं जिसने ग्रुप में अन्य दुआओं देने वाली आत्माओं को जोड़ दिया है। कितनी खुशी की बात है। वास्तव में वो हनुमान की क्वालिटी जब तक न हो, वो टाइटल तुम्हारा है कि कोई काम आ जाए, कोई भगवान का टास्क आ जाए, तो सबसे पहले भगवान का कार्य के अंदर कुछ विचार न करे, कुछ सोच न चले, कुछ संशय न चले, ये काम तो मैं करूंगा, ये काम तो मैं कर दिखाऊंगा। जैसे भगवान के बोल अंदर गूंजते हैं, तो बस एक ही विश्वास हो ब्रह्मा बाबा की तरह कि आगे न देखा न पीछे देखा, बस उस पे भरोसा किया कि भगवान ने मुझ पे भरोसा किया है, तो वह काम तो होना ही है। तो वो विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए। दुनिया में देखा जाए तो सभी लोग, रामायण मतलब क्या है? जो इंसान त्याग की भावना रखता है, जो इंसान देने की भावना रखता है, उसके घर में रामायण होती है। यानी सदा खुशहाली होती है, सदा परमात्मा भजन कीर्तन का ज्ञान ध्यान मधुर संगीत गूंजता रहता है। लेकिन जिस घर में उसका छीन लो, उसका हक छीन लो, उसका ले लो, उसके घर में दिन रात महाभारत होती है। जरा सोचना होगा, अगर तुम्हारे घर में 1 या 2 जन भी आत्माएं दुआएं देने वाली है, तो हर दिन आने वाले समय में उमंग उत्साह का भजन, खुशियों का भजन होने वाला है। और आपके घर में अगर खाली हक की बात होती है, इसका ले लो उसका ले लो, और एक भी दुआएं देने वाली आत्मा नहीं है, तो समझ लेना वह घर जल्दी ही महाभारत यानी खंडर बनने वाला है। निर्णय आपके हाथ में है। बनना है तो हनुमान बनो। हनुमान जब बैठा हुआ था, मनु रामायण में एक बात बताते, मुझे याद आई अभी, कि जब रावण आया ना, तो देखा कि हनुमान बैठा हुआ है, चिढ़ गया वो उससे, बोले आज तो इस बंदर को मैं सबक सिखाता हूं। तो जैसे वो पीछे देखा तो रावण मुस्कुराया और रावण ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया कि आज तो मैं तेरी पूंछ उखाड़ के देखूंगा, तेरा नाम बड़ा बाला देखा है मैंने। हनुमान जी मुस्कुराए, लेकिन रावण पूंछ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि आज तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पूंछ को उखाड़ फेंकूंगा। रावण भी तो शिव का भक्त था। तो हनुमान जी ने क्या किया? पूंछ नहीं छुड़ाई, पूंछ लंबी कर दी और हनुमान जी ले उड़े, ऐसे उड़े कि उसको पूरे तारे दिखा दिए रावण को। जो रावण पहले कहता था कि मैं पूंछ उखाड़ दूं, अब वो कहने लगा कि कहीं पूंछ उखड़ न जाए, क्योंकि उखड़ गए तो उनको पता नहीं कि वो किस तल में चले जाएंगे, न जाने पाताल लोक के, न जाने आकाश लोक कि न जाने कौन से नव लोकों में, कौन से ग्रह, कौन से अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। उसको इतना डर लगा कि पहले कहते थे कि पूंछ उखाड़ लेता हूं, अब कहने लगे कहीं पूंछ उखड़ न जाए। तो आपके पीछे भी कई लोग हैं जो दुआओं की पूंछ को उखाड़ना चाहते हैं। मेरे पीछे तो बहुत लगे थे, दुआ छोड़ दे, ये कर दे। अब जो पूंछ उखाड़ने के पीछे पड़े थे, अब उनको डर लगता है कि आज कहीं इस भाई के मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए
जो वो अहित हो जाए, ये इसके दिल दुखाना यानी बहुत बड़ा पाप का काम है। आज वही आत्माएं डरी हुई रहती है क्योंकि वो हमारे दुआओं की पूछ को उखाड़ नहीं पाएंगे। पीछे ध्यान मत दो, जो भी दुआओं को आपके काम से, अपने काम से, अच्छे काम से जो तुम्हें दूर ले जाना चाहता है, तुम अपना काम इतना जारी रखो, दुआओं की पूछ इतनी लंबी कर लो कि पीछे वाला भी सोच में पड़ जाए, कभी कहीं लफड़ा ना हो जाए। दुआओं की पूछ अभी तुम्हारे 20 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए, उसको और लंबी कर दो, इतनी दुआएं दो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला न पाए। फिर जब रावण बड़ी मुश्किल से चला गया अपने दरबार में, तो उसने बोला कि इसकी पूछ ही बड़ी खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है हनुमान, इसको काम करो, तुम चारों सेनाएं जाओ, घोड़ों सवारी सेना, पृथ्वी बल वाली सेना, हाथी वाली सेना, घोड़े पर बैठने वाली सेना, सभी सेनाओं को भेज दिया, उस हनुमान का घमंड तोड़ के लाओ। तो सभी सैनिक जब गए हनुमान के सामने, तो फिर वापिस जब लौटे कुछ सैनिक, तो बोले कि हनुमान किधर? बोले वो तो वहीं पर बैठा हुआ है। बोले सेना किधर गई? बोले उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो उन्होंने बोला कि तुमने आगे से हमला क्यों किया, पीछे से उसको हमला करना था ना। तो सैनिकों ने बोला कि जो आगे से हमला किया वो तो बच गए क्योंकि आगे तो उसके 2 हाथी थे, पीछे तो इसकी इतनी पूंछ बड़ी थी कि पूरे सैनिकों को वो पूंछ में लपेटकर ऐसा उड़ाया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ही बाहर चले गए वो, उनका न आता है न पता है। पूंछ का नाम लेते ही तो रावण भी बोले कि पूंछ की बात मत करो, सारी बात कर लो पर पूंछ की बात न करो। वो ताकत हनुमान में थी, यानी आप सच्चे हनुमान हो, कोई दुआ तुम्हें दे रहा है, तुम दुआएं देने का काम कर रहे हो, आने वाले समय में वो शब्द मुंह के लोगों के बंद हो जाएंगे आपके सामने जाते ही, जब आपके दुआओं का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इतना अच्छा कर्म कर रहे हो कि आपके अंदर की स्थिति बहुत मजबूत होती जा रही है। उस अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म का बल आपको भीतर से, अंदर से मजबूत बनाता जा रहा है, क्योंकि आप वास्तव में वह सच्चे हनुमान हो। आपको पता है रामायण में सभी लोग रोए, राम भी रोए और दशरथ जी भी रोए, सीता भी रोए, लक्ष्मण जी भी समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे तो रो रहे थे, सुग्रीव रोया, बाली रोया, सुग्रीव की पत्नी चली गई तो सुग्रीव रो रहा है, बाली ने उनकी तो सभी कैरेक्टर जो है रामायण में रोए, लेकिन एक आत्मा है जो सदा खुश रहता है, सदा खुश रहा है, वो है हनुमान। कितना जबरदस्त बात है, क्योंकि राम भी जब आए तो कहते हैं उनको श्री राम बनने में बहुत टाइम लगा। राम को पूजा कब गया? राम को नहीं पूजा गया, जब राम श्री राम बने, उस श्रेष्ठ कर्म यहाँ अध्यापित करने के लिए सुख दुख में जाना पड़ा। लेकिन हनुमान ही एक कैरेक्टर ऐसे है जो पूरी तरीके से सदा खुश रहे, क्योंकि हनुमान के अंदर की यह विशेषता थी, वो कभी अहंकार में नहीं आए। हनुमान की विशेषता सीखने लायक थी कि वह कभी अहंकार में नहीं आए और उन्होंने कभी मर्यादा की लकीर को नहीं लांगा। और सबसे बड़ी बात, हनुमान का अपने आराध्य के प्रति बहुत बड़ा गहरा विश्वास था। वही विश्वास हमें परमात्मा शिव के प्रति होना चाहिए कि जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा तो अच्छा होना ही है। वो उम्मीद और विश्वास का बीज जब अंदर से आपका निकलता है तो वह भगवान की वाणी बन जाता है, ईश्वर की वाणी बन जाता है। ये मुख और ये कंठ तो सिर्फ माध्यम है, वह दुआएं निकालने वाला तो परमात्मा शिव ही है, जो आपके कंठ का माध्यम, कंठ को माध्यम बना रहा है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो ये भक्ति में भी जो कैरेक्टर हुए हैं उनसे बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती है। मैं तो कहता हूँ कृष्ण से भी बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती है। कृष्ण भी कोई साधारण नहीं, कृष्ण से भी अगर सीखा जाए तो मुझे 2-4 बातें उनकी बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम वो सीख लो तो हमें वह आनंद में आ जाता है, क्योंकि जो कहानियां बनी है वो हमारी ही बनी है। जब कृष्ण को कर्ण ने पूछा
कर्ण ने जवाब मांगा कृष्ण से कि मेरे साथ तो बस बचपन से लगाकर अपमान ही हुआ है, बचपन से लगाकर अन्याय हुआ है। जब मैं पैदा हुआ तो माँ ने मुझे छोड़ दिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो द्रोणाचार्य ने क्षत्रिय नहीं है तो तुझे शिक्षा नहीं दी जाएगी, वहां शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो सुत पुत्र करके मुझे निकाल लिया गया। हर पल हर घड़ी मैंने इतना अपमान सहन किया है, मेरी क्या गलती थी वसुदेव, तुम मुझे मेरी गलती तो बता दो। मैं इस ग्लानि में तड़प रहा हूँ, इस ग्लानि में मर रहा हूँ, इस अपमान की घुट को सहन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सुनो कृष्ण का क्या जवाब था। अगर वो जवाब तुम्हें दिल में उतर जाए तो फिर जीवन के अंदर तुम सदा किसी अपमान से नहीं डरोगे। कृष्ण ने बोला कर्ण को कि तूने इतना अपमान सहा, लेकिन मैंने भी तो कभी कुछ कम नहीं सहा। मैं तो जब इस धरती पर आने वाला था, आने से पहले ही मेरी मौत की तैयारियां चालू कर दी थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप तो कारागृह में पड़े थे। मैं जब वृंदावन, जब यशोदा मैया के उधर गया तो वहां भी मैंने गाय और भैंसे, गाय चराई और ये गोबर उठाया है, वो काम मैंने किया है। छोड़ो ये सारी बातें, उतने में ही तो कई सारे राक्षसों ने मुझे हमला कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं था, मेरा तो सगा मामा मेरे पीछे मारने के लिए पड़ा था, तो भी मैंने तो कभी यह नहीं बोला कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि मैंने तो उस चीज को भूलकर, पीछे मुड़कर नहीं देखकर मैंने आगे देखा है, अपने मुरली की मधुर संगीत को सुना है। तो बस तेरे में और मुझ में फर्क यही है कि तू जीवन भर यही सोचता रहा कि मेरे साथ अपमान हुआ है, मेरे साथ ग्लानि हुई है, उसी अनुसार तू अपना कदम आगे बढ़ाता गया और अधर्म की राह तूने पकड़ ली है। घटना तो मेरे साथ भी हुई है, और जितनी घटना मेरे साथ हुई है उतनी घटना की उतनी तो आधी घटना भी तेरे साथ नहीं हुई है। तो सोचो कृष्ण का जवाब कितना बढ़िया था। तो आपके साथ क्या परिस्थिति है, क्या समस्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। जितने कष्ट कृष्ण राम ने सहन किए उसके आधे भी कष्ट तुम्हारे पास नहीं है। राम को तो बोल दिया गया था कि वनवास में काटा कितना चुभ रहा है, बिना रात को ही बोल दिया गया कि कल सुबह, अरे भाई तुम राजा नहीं बनने वाले हो, कल से तुम्हें जाना है। तुरंत स्वीकार किया, प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों जाना है, बस जाना है। अरे जाते उसी राम के चप्पल तक निकाल दिए। भरत ने बोला तुम्हारे चप्पल को तो मैं वहां पे रखूंगा, गद्दी पे, सिंहासन पे, और उसकी पूजा करूंगा। अरे पूजा तो करोगे, लेकिन वो तो बिना चप्पल के चले गए। सोचो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन 14 साल का वनवास के बाद भी उन्होंने कभी आक्षेप नहीं लगाया कि मुझे मंथरा की वजह से बाहर जाना पड़ा। ये कहानी तुम्हारी और हमारी है, अगर सीखो तो बहुत कुछ है। 14 साल का वनवास बहुत बड़ा होता है। कृष्ण के बता ना, सगे मामा उसको मारने के लिए पीछे दौड़े। तुम्हारे साथ तो ऐसे कष्ट नहीं कि तुम्हारे सगे मामा तुम्हारे पीछे दौड़ रहे, फिर भी छोटी सी बात, छोटी सी परेशानी को इतनी सोच सोच के बड़ी बना देते हो कि मानो दुनिया के सारे संकट तुम पर ही आ गए हैं। सोचो जरा, तुम कोई साधारण नहीं हो। ये कहानियां, ये तकलीफें, छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं, ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर कोई पेपर नहीं आएगा तो क्या होगा। चलो एक लड़के को पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, वो रिजल्ट लाइक क्यों पढ़ाई, क्योंकि उसको पता है उसका एग्जाम होने वाला है। अगर उसको ये बोल दिया जाए कि तेरा एग्जाम कभी नहीं होने वाला है, क्या वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा? क्या पढ़ाई दिल से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब उसको पता है कि मेरा एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम भी उसको अच्छे पढ़ने के लिए मेहनत करवाता है। तो जब तुम्हारे जीवन में एक फोर्स रहता है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, वो समस्या नहीं है, वो पेपर है कि तुम्हारे अंदर कितना पुण्य का बल है, तुमने भगवान को कितना अपना जीवन दिया है, तुम भगवान को कितना मानते हो, तुम्हारे अंदर अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है। ये सारी बातें देखने के लिए ही पेपर आते हैं, क्योंकि पेपर तुम्हें होश में लाते हैं। इस धरती पर तुम आए हो परमात्मा के अच्छे कार्य करने के लिए। बार बार माया तुम्हें होश दिलाती है कि हे, तुम स्वयं को भूलो मत, तुम भगवान को भूलो मत, तुम अच्छे कर्मों को मत भूलो। इस अहंकार में तो रावण भी चला गया, तो भला तुम क्या चीज हो, अच्छे कर्म करना चालू कर दो। ये छोटी छोटी परीक्षाएं जो आ रही है ना, वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें क्या करना है, और ये
जीवन सिखाता है, दुआएं देना सिखाता है कि जीवन कैसे जीना है। तो इसलिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, भगवान ने तुम्हें अच्छा कार्य दिया है, दुआएं देने का यह भगवान का बहुत श्रेष्ठ कार्य है, इसमें कभी भी आलस मत करना। तो आज हम जिसको दुआएं देने वाले हैं, आज गुरुवार है, जिसने सबने भी बाबा को भोग लगाया, सभी आत्माओं के लिए भरपूर शक्तिशाली एनर्जी के साथ भट्टी हुई है, ताकि सभी आत्माएं पावरफुल हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, सब आत्माओं के अंदर एक हनुमान जैसा बल आ जाए, निर्विघ्न बन जाए। तो आज हम दुआएं देंगे सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को, क्योंकि जो आत्माएं दुआएं दे रही है, जो इतना श्रेष्ठ कार्य कर रही है, उसमें एक ही बात हो जाए कि मनसा सेवा ग्रुप में एक ही बात हो जाए कि ग्रुप इतना आगे जाए, यह ग्रुप इतना शक्तिशाली बन जाए, यह ग्रुप इतना वृद्धि को पाए कि दुनिया की हर एक आत्मा की जो समस्या है वो खत्म हो जाए। तुम सोचो, तुम्हारे लौकिक माँ बाप ने तुम्हें पैदा क्यों किया है? तुम्हें पैदा किया है क्योंकि तुम दूसरे लोगों की उम्मीद बन सको। जब हम दुआएं देते हैं तो दूसरे लोगों की क्या बन जाते हैं? उम्मीद जगाने वाले बन जाते हैं। आप कोई साधारण नहीं हो, आप दूसरी आत्माओं के अंदर उम्मीद जगाते हो कि तुम ठीक होने वाले हो, तुम बहुत बढ़िया होने वाले हो, तुम्हारे जीवन की समस्या निर्विघ्न होने वाली है। और जब किसी आत्मा में उम्मीद जिंदा है, यानी परमात्मा का वास उसके हृदय में आ गया है, परमात्मा की वो वाणी वह बोलने लग गया है, तो तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम भगवान के उम्मीदवार, बाप के उम्मीदवार बच्चे हो। तो हम सभी को एक दूसरे के लिए, इस मनसा सेवा ग्रुप के लिए इतनी शुभ भावना और इतनी शुभ कामना करनी है कि इससे जुड़ी हुई हर एक आत्मा जो दूसरे को दुआ दे रही है, उसका जीवन खुशियों से भर जाए, उसका जीवन आनंद से भर जाए। जो भी आत्माएं दुआएं लिख रही है, जिस शुभ भावना, जिस शुभ संकल्प से दुआएं लिख रही है, हे मीठे बाबा, हे परमात्मा, उनकी शुभ कामनाएं सदा के लिए अच्छी हो जाए, भरपूर हो जाए, पूर्ण रूप हो जाए। और जो भी आत्माएं दुआएं लिख रही है, उनका लौकिक परिवार भी परमात्मा की छत्र छाया में आ जाए। अगर कोई आत्मा परिवार की जिसकी बुद्धि परमात्मा से अलग होती जा रही है, वह भी परमात्मा से जुड़ जाए। ऐसी ही ब्लेसिंग आज के दिन, हर गुरुवार के दिन हम सिर्फ मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माओं को ही एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग करेंगे। तो बिना देरी किए एक दूसरे को दुआएं देने, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए एक अच्छी भावना वाली, फीलिंग वाली दुआएं देना चालू करो कमेंट बॉक्स में। और साथ में मनसा सेवा ग्रुप का जो हमारा ग्रुप का मैसेज करने का है, उसमें कोशिश करो कि यस के साथ एक आत्मा तो कम से कम जुड़ी हुई हो, उसका फोन नंबर जरूर लिखे, तब होगी बहुत और अच्छी बात। क्या करना है? उसी ग्रुप में एक लिखना कि मैंने एक को जोड़ दिया है, मैंने दो को जोड़ दिया है, तो समझ लेना, मुझे लगेगा कि आप वो हनुमान हो जो टास्क के अंदर आगे बढ़ते हो कि हाँ, मैं आत्मा करूंगी इस काम को। तो शुरुआत करते हैं दुआएं देने की, और शुरुआत करते हैं एक दो आत्माओं को आपको जोड़ने का। देखते हैं कौन सी आत्मा टास्क को कंप्लीट करती है प्रैक्टिकल में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।